बच्चियां जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनकी वीडियो आकर बता रही है, जिनकी 350 वीडियो बजा रही है, अगर उसके बाद भी आंखों में चश्मा लगा रखा है कि सब कुछ नहीं, ऐसा फंसाने के लिए हो रहा है, तो हाथ जोड़ता मैं ऐसा नहीं उठा के अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा करवा लो, फिर कहना कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये लव जिहाद बंद होना चाहिए। सरकार से हमारी अपील है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये जिहादी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी भी शिव महकमे में हो, इनका काम जिहाद करना है। आए दिन जिहादी किसी न किसी रूप में धर्म परिवर्तन करते रहते हैं, इसको सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये जो कजबा हिंद के दीवाने हैं, ये बहन बेटी के शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और जो नहीं मानती उनको काट के 50-70 टुकड़ों में डाल करके सूटकेस से पैक करके फेंक देते हैं। आने वाले समय में हिंदुओं के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि ये जिहादी पंडित बन के हमारे मंदिरों में बैठेंगे और वहां धर्म परिवर्तन करेंगे, वहां ये जिहाद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी नालगलोई थाना क्षेत्र के अंदर है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कुछ लोगों द्वारा कई सारी हिंदू लड़कियों का धर्मांतर कराने की कोशिश करवाई जा रही थी, और इसके बाद पुणे में भी एक दूसरे समुदाय के युवक द्वारा कई सारी लड़कियों की वीडियोज़ जो है वो बनाकर उनको असॉल्ट किया जा रहा था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा बार प्रेशर भी किया गया था। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके के धरने जो है दिए जा रहे हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं आज आप लोग? ये जो लव जिहाद चढ़ा हुआ है, ये लव जिहाद बंद होना चाहिए। सरकार से हमारी अपील है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सब ऐसा है कि जो हमारे हिंदुओं बहन बेटियों के साथ जो ऐसा अत्याचार होता है, आए दिन जिहादी किसी न किसी रूप में धर्म परिवर्तन करते रहते हैं, इसको सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। अन्यथा हिंदू समाज कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। टीसीएस के लगातार जिस तरीके से ये मामला सामने आया, उसको लेकर लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी पक्ष में लगते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को लगातार जो है झूठे अफवाहों में, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भैया, जो महिला पीड़ित हैं वो आकर बता रही है, और जो बच्चियां जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनकी वीडियो आकर बता रही है, जिनकी 350 वीडियो बजा रही है, अगर उसके बाद भी आंखों में चश्मा लगा रखा है कि सब कुछ नहीं, ऐसा फंसाने के लिए हो रहा है, तो हाथ जोड़ता मैं ऐसा नहीं उठा के अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा करवा लो, फिर कहना कि ऐसा कुछ नहीं होता। विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आता है। पॉडकास्ट के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ इनका फंसाने का तरीका है। और आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में पाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? एक अमातुल्लाह खान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद दंगा हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, वहाँ उसका नाम आया था, क्या कहना चाहेंगे? और खुद दारू का दलाल केजरीवाल जो इन चीजों में इन्वॉल्व रहा है, एक के साथ एक फ्री, बच्चों को लंदन भेजने की जगह यहाँ दारू बेच रहा था, तो ऐसी सरकार के बारे में मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमें बात करनी अपनी धर्म की, अपनी बेटियों की, अपनी बच्चों की, जिनकी अस्मिता जिहाद के नाम पर लूटी जा रही है, उन बच्चों के लिए बात करनी है हमें। हिंदू परिषद लगातार नफरत फैलाता है, ये कहना है उनका। कहाँ नफरत देखी आपने? ये जो कजबा हिंद के दीवाने हैं, ये बहन बेटी के शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और जो नहीं मानती उनको काट के 50-70 टुकड़ों में डाल करके सूटकेस से पैक करके फेंक देते हैं, और जो मान जाती है उसको बेवफा में लगा देते हैं। तो जब आपने नहीं बोला कि ये ISII, PFI, जकात फाउंडेशन इंडिया ये दंगे करवाते हैं, ये आतंकी संगठन है, किसने एक बार बोला क्या? नहीं बोला। कहाँ दिखा आपने भाईचारा भैया? कहाँ दिखा भाईचारा? ये जो अंकित को मारा, ये भाईचारा था क्या? ये तरुण को मारा, ये भाईचारा था क्या? ये सूरज को मारा, ये भाईचारा था क्या? यहाँ पर हीरा गुजराती को मारा, ये भाईचारा था क्या? और भैया, भाईचारे की भेंट तुम चढ़ो, हमें नहीं चढ़ना। हमारे घर में कोई बहन बेटी बच्चा बलात्कार करने आएगा तो हमें नहीं पता हम उसका क्या करेंगे। हो सकता है वो वापस भी ना जाए। अगर कोई हमारी बच्चों को मारने आएगा और गर्दन काटने आएगा और कुछ गलत करने जाएगा, तो हमें नहीं पता कि शायद वो जिंदा ही वापसी जाए। जो हमें मारने जाएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार ये कहते हैं कुरान को कोई गलत साबित करके बता दो तो हम मान जाएंगे उसको। तो बुला लो डिबेट के लिए, जिसने खुद कुरान नहीं पढ़ी वो कुरान पे चर्चा कर रहा है, उससे पूछो, अरबी आती है उससे। सबसे कठिन अरबी के अंदर जो कुरान है वो इंडिया में है ही नहीं, वो बैन है। जो सरल है उसका स्वभाव है हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ डाल दी गई। कुरान पढ़ने वाले तो बनो, कुरान पढ़ोगे नहीं, बात जिन्होंने अपना धर्म नहीं पढ़ा वो कुरान का घाट पढ़ेंगे। पूरी चीजें हो रही है, आपको लग रहा है कि साजिश करके करा जा रहा टारगेट? भैया,
ये देश युद्ध भूमि है उन जिहादियों के लिए। वो कहते हैं ये गजबा हिंद जब तक चलेगा जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा। काफिर का मतलब पता वो क्या होता है? वो मुशरिक जो अल्लाह कुरान और मोहम्मद को नहीं मानता, वो सभी काफिर हैं और काफिरों का वो चाहता है कत्ल वाजिब जायज है। ये मैं नहीं कहता, उनकी आसमानी किताब कहती है। लेकिन आप एक दो लोगों की वजह से पूरी कौम का सवाल तो नहीं उठा सकते। अरे भैया मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसका नाम लिया? ये जो भी क्या नाम है इसका, लाल किले में फटा PhD किया डॉक्टर, ये फटा डॉक्टर था ना, पढ़ा लिखा था ना, फट गया लाल किले में। जो 3.5 किलो RDX मिला अल्फला यूनिवर्सिटी में, वो कहाँ था? यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पर था ना सिस्टम। तो ये जिहादी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी भी उस महकमे में हो, इनका काम जिहाद करना है। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति राज देश का उतरते क्या बोला? मुसलमानों को इस देश में खतरा है। करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए जब खतरा नहीं लगा, और इस देश की सत्ता का भोग करने के बाद जब वो पद से नीचे उतरा तो इस देश में खतरा लगा उसको। तो अब भी यही कहती है कि मुसलमान देश में खतरे में है। भैया जिसने वो बोर्ड ला करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया हो, करोड़ इस विश्व के अंदर, इस भारत के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन जो है ना वो बोर्ड के पास है। और ये दी किसने ताकत? इसको कांग्रेस ने। तो कांग्रेस तो डिफेंड करती आई है, और कांग्रेस कोई अन्य नहीं है, कांग्रेस ही मुसलमान पार्टी है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो कब तक ये इस तरीके के जो मामले हैं सामने आते रहेंगे? क्या लड़कियां ही टारगेट होंगी? भैया 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 मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जिहादियों की नजरों में ये युद्ध भूमि है, और ये वो अंतहीन युद्ध है जो जब तक चलेगा जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा। जब तक अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला क्या कुछ कदम रहने वाला है? अगला भैया जो जिस भाषा में समझेगा, योगी जी की बात को मानते हैं हम, जो जिस ना हिंसा क्यों बोलेंगे हम, जो जिस भाषा में समझेगा। कोई मेरी बहन बेटी का बलात्कार करने आएगा तो उसको मैं समझाऊंगा उसके तरीके से। कोई मेरे घर पर हथियार लेकर मुझे सोच के कि मैं उनकी सक्सेना बन जाऊं, रिंकू बन जाऊं, या मैं ये सूरज बन जाऊं, या खटी भाई बन जाऊं, तरुण खटी बन जाऊं, और मुझे मार देगा तो मैं अपने बचाव के लिए उसका वध भी कर दूंगा अगर कोई मुझे मारने आएगा तो। अन्यथा मैं तो रामकृष्ण को पूजने वाला हूँ। सभी के ऊपर काम करते हैं, हम तो ये कहते हैं सर्व कल्याण, सबका कल्याण हो, इसकी भावना से हम काम करते हैं मेरे भाई। क्या कुछ कहेंगे? TCS का मामला सामने आया नासिक के अंदर, से पहले तो कई बार लग जाए जो मामला है, पेश करके आते रहते हैं, कब रोक लगने वाली है इनपे? देखिए अभी तो TCS का मामला आया है। आप देखो अगर इस विषय को नहीं संज्ञान में लिया गया तो आने वाले समय में हिंदुओं के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि ये जिहादी पंडित बन के हमारे मंदिरों में बैठेंगे और वहाँ धर्म परिवर्तन करेंगे, वहाँ ये जिहाद करेंगे। इन जिहादियों को रोकना बहुत जरूरी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर कानून बनाए और इन लव जिहादियों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके और इन्हें जेल भेजे। इस पर एक कानून बनना चाहिए सख्त। मैं धन्यवाद देता हूँ नासिक पुलिस का, जिन्होंने इस लव जिहाद के ऊपर से पर्दा उठाया और कार्रवाई करी। धन्यवाद है इस देश की पुलिस का जो समय समय पर ऐसे अच्छा काम करती है। जय श्री राम। देश भर के अंदर आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोक नहीं लग पा रही है। क्यों आखिर हिंदू लड़कियां ही टारगेट होती हैं? देखो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की शायद कमी है हमारे समाज के अंदर। जिस प्रकार जो भी युवा है गलत दिशा में जिस प्रकार जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे जो माता पिता हैं संस्कार देने में शायद अभी तक नाकाम है। संस्कार यदि देंगे अपने बच्चों को तो ये सभी जितने भी धर्मांतरण जितने भी हो रहे हैं, अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, ये जितने भी लव जिहाद हो रहे हैं, इन सब के जब तक हम समाज में जब तक ये पूरा संदेश नहीं पहुंचाएंगे कि लव जिहाद क्या होता है, अब धर्मांतरण क्या होता है, जब तक ये समाज में प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तब तक तो ये चलता रहेगा। तो फिर कब तक मतलब मान लें कि रुक जाएगा? देखिए लगातार सोशल मीडिया के अंदर भी ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिसके अंदर लड़कियां खुद ये कहती हुई नजर आती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। देखिए मैं तो जानता हूँ जो ये कहता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। देखो हमारे भी काफ़ी ऐसे मित्र होंगे जो ये कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो बड़ा अच्छा है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही बात है, जिसका भी दोस्त है अब्दुल, उस अब्दुल से इतना बोल देना कि किसी भी एक आतंकवादी का विरोध करके दिखा दे। अगर उसने विरोध कर दिया समझ लो वो भी सेकुलर है, क्योंकि सेकुलर होते नहीं है। जहाँ पर इनकी संख्या कम होती है वहाँ पर ये भाईचारा का प्रसाद बांटते हैं, और जहाँ पर ये बढ़ जाते हैं वहाँ पर फिर ये भाईचारा नहीं, फिर हिंदू को चारा बनाकर गाय को चारा बनाकर खा जाते हैं। हाँ, तो सब हिंदू संगठनों पर आरोप तो यही लगाया जाता है ना कि भाईचारा खराब कर रहे हैं, यमुना जो तहजीब है उसको खराब कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ये बता दे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने किसी भी जिहादी को बीच रोड में खड़े होकर मारा है, आज तक नहीं सुना होगा आपने। कभी किसी बजरंग दल का नाम सुना है किसी अपराध में? कभी नहीं सुना होगा। ये तो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है देश का बल बजरंग दल। ये हमारे प्रमुख है, इनके सानिध्य मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा,
इसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं लोगों की कमी है। कैसे कि 80 के दशक में एक सेकुलर नाम का कीड़ा जो हम लोगों के अंदर बोया गया, हमारे माता पिता के अंदर बोया गया, उसी के बाद ये जो आज हम लोग खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं। किसी लिए लड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो सेकुलर का कीड़ा हम लोगों में बो दिया गया, उसको उखाड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि ये हिंदू संगठन के ऊपर आरोप लगते हैं, तो जब नींद में कोई जाग जाता है, नींद में कोई होता है या वो रास्ता भटक जाता है, तो उसको एक बार ऐसे हिलाकर जगाने का काम करने का काम करता है बजरंग दल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, हमारे पे आकर हमने उनको जगाने का काम करा है, लेकिन भविष्य में हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में अब टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों में सेमिनार वर्कशॉप करेंगे और उनको माताओं बहनों को जागरूक और जगाने का काम करेंगे। जय हिंद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।